बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हां दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर जॉब के बारे में आने वाली नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसमें कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है वो तमाम तर चीजें आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अप्लाई की बात करें, अप्लाई इसमें ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपने अपना अप्लाई कर लेना है। कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है चेक कर लेनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है, उसके बाद अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिसीव की जाएगी, आपको फिर मेल आएगी, आपको फिर कॉल भी आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट होगा जो कि फिजिकल होगा। आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको फिर मेल आएगी, फिर कॉल आएगी, फिर फाइनल उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सिर्फ उनको कॉल या फिर मेल आएगी। सब कैंडिडेट को पैनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। ये तमाम तर चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है वो भी आपने चेक कर लेना है, वो इजीली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिद्धार्थ हैदर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें नेशनल बैंक में जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है वो यहाँ पर होती है। आपने यहाँ से वन बाय वन चेक कर लेनी है। जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप लोग चेक करें, बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोसेसिंग ऑफिसर OG3 की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो सबमिशन डेट है, लास्ट डेट जिसकी हम बात करते हैं 23 जनवरी 2026 है। इससे पहले पहले रात 12 बजे तक आपने अप्लाई कर लेना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन कर लेते हैं, प्रोसेसिंग ऑफिसर OG3 को। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं तमाम तर चीजें बता देती हूँ वन बाय वन। इसमें से अगर कुछ स्किप भी हो जाता है आपने ये तमाम तर चीजें खुद से भी रीड कर लेनी है। इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए किसी भी HEC यूनिवर्सिटी से। मिनिमम आपकी जो एज है वो 26 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। आप लोग मेल फीमेल दोनों ऑल ओवर पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट है, आपने इसको चेक कर लेना है, रीड भी कर लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। आपके पास अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, CNIC ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी पिक्स बनानी है, तमाम तर चीजें आपने वैलिड देनी है। उसमें क्या करना है, अपना जो भी ईमेल देना है, जो भी फोन नंबर देना है, फोन में एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे देन आपको कॉल भी आएगी, आपको मेल भी आएगी। ये तमाम तर चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसको चेक कर लेना है। इसमें से कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने अप्लाई करना है उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है, देन आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने अपनी पोजीशन सिलेक्ट करनी है, प्रोसेसिंग ऑफिसर OG3 की। उसके बाद यहाँ से आपने लोकेशन चूज कर लेनी है। लोकेशन चूज करने के बाद पर्सनल डिटेल CNIC के हिसाब से अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, फिर अपनी एज यहाँ पर लिख देंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल, नेशनैलिटी यानी पाकिस्तानी लिख देंगे, रिलीजन यहाँ से जो भी रिलीजन है आपने चूज कर लेना है, जैसा मैंने इस्लाम कर दिया। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। प्लेस ऑफ डोमिसाइल लिखेंगे, जहां से भी आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है, जिस भी डिवीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस लिखना है, जहां पे आप लोग रिहाइश पजीर हैं, वो तमाम तर चीजें लिखेंगे, वैलिड देनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर आपने कुछ भी मिसहैप हो गया या फिर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई, बाय मिस्टेक भी हुआ, देन भी आप लोग इस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपने ये तमाम तर चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ भी रॉन्ग नहीं देना। तो अपना फोन नंबर लिखेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस आपने जो भी है वो भी लिख देना है, ऑलरेडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है वो लिख देना है। और उसके बाद सेकंड फोन नंबर लिख देंगे, घर में से किसी और का, फादर का या फिर बड़े भाई का, किसी का भी आप लोग लिख सकते हैं। कंप्लीट मेल एड्रेस लिख देंगे, स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं।
उसका पोस्टल कोड लिखेंगे जो 5 डिजिट का होता है। ये तमाम तर चीजें आपने फिलिंग कर लेनी है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। अपना पोस्टल कोड लिखने के बाद अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे। आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, यस और नो में आप लोग आंसर करेंगे। बैचलर डिग्री, यहाँ से आप लोग डिग्री चूज कर लेंगे, जो भी डिग्री आपने की हुई है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहां से की है, जिस ईयर से जिस ईयर तक की है वो लिखेंगे। ग्रेड लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। मास्टर्स अगर आपने किया है यहाँ से चूज कर लेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट करेंगे, कब से कब तक किया है, किस ईयर से किस ईयर तक किया है। ग्रेड और डिवीजन तमाम तर चीजें लिखने के बाद आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। ऑलरेडी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर पहले की हुई है वो हिस्ट्री आपने तमाम तर डिटेल उसकी लिख देनी है। सैलरी भी लिख देनी है, जिस भी पोजीशन पर आपने जॉब की हुई है वो लिखनी है। कब से कब तक की है, ईयर डेट तमाम तर मेंशन करने हैं। ये तमाम तर चीजें फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रीड कर लेना है। आई हेयर बाय प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कॉन्टेंट टू सिद्धार्थ हैदर। अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ नेशनल बैंक में आपका अप्लाई हो, देन आपने इसको नो कर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं सिद्धार्थ हैदर के पास और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, अगर कहीं और भी आपका अप्लाई कर सकें, इनको अलाउ हो, देन आपने यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग जस्ट नेशनल बैंक में करना चाहते हैं, देन इसको नो कर दें। फिर आपने क्या करना है, अपनी सीवी जो अपडेटेड होगी, रिसेंटली आपने बनाई है, वो चूज फाइल पे जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में यहां से अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका CNIC बोथ साइड पिक्चर आपने यहाँ पे फिल करनी है, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। जो भी डिग्री आपने की हुई है ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेनी है जो कि क्लियरली विजिबल हो, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एक्सपीरियंस लेटर ऑलरेडी आपने अगर कहीं जॉब की है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर उसके अलावा आपका कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, उसकी सनद वगैरह है, वो भी आप लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करेंगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है नेशनल बैंक को रिसीव हो जाएगी। आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। आपको MS ऑफिस आना चाहिए। ये तमाम तर चीजें हैं। इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं मजीद और वीडियोस बनाऊंगी, वो आपने लाजमी देखनी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर जॉब के बारे में आने वाली मुकम्मल अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।